हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 8A बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का है 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 24 रेशियो 40 है, इसका मतलब 24/40। दोस्तों इसको देखिए, 2 से तो कटेगा, 4 से लगभग कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो जो बड़ा नंबर से कटे उसी को कटाते हैं, उसी से कटाएंगे। 2 से भी कटाएंगे तो कटेगा, लेकिन फिर से कटाएंगे, फिर से कटाएंगे, फिर से कटाएंगे, तब आएगा। मैं दोनों तरह से बता देता हूँ। एक बार 8 से, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, तो हमारा 3 रेशियो 5 आ गया आंसर। लेकिन कोई कहेगा हमको तो 8 से नहीं कटाना जानते, हम 24/40 को 2 से कटाते, तो यहाँ 12 होता और यहाँ 20 होता, फिर 2 से कटाते, यहाँ 6 होता और यहाँ 10 हो जाता, फिर 2 से कटाते, यहाँ 3 होता और यहाँ 5 होता, तब भी 3/5 आता है ना। ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरी बात, किसी को लग रहा है कि कैसे पता चला सर आपको कि 8/8 से कटेगा ये। तो दोस्तों एक्चुअल में 24 और 40 का एचसीएफ अगर निकालेंगे, मैं निकाल के दिखाता हूँ, 1 बार में चलेगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, 16। इसको घेरेंगे, ये वाला चीज़ यहाँ बढ़ाते हैं, एचसीएफ निकालने जानते हैं 6 क्लास में भी। 16 दूना 32, 1 बार में चलेगा, 16 1 जा 16, 8 बार में, फिर ये वाला यहाँ उतारते हैं, 8 2 जा 16, तो आंसर आता है एचसीएफ यहाँ होता है। देखिए 8 है, इसलिए ये 8 से चला था। जब आपको नहीं दिमाग बंद हो जाए किससे कटेगा नहीं कटेगा, तो एचसीएफ निकालोगे, ऑटोमेटिक पता चलेगा कि उससे कटेगा। तो हम इतना झोलझाप नहीं बताएंगे, सीधा आप कटाते दिखाएंगे किससे कटेगा। नंबर 2, एक ठो हम समझा दिए पूरा डीपली। 13.5 रेशियो 15। तो यहाँ इसको ऐसा कर लेते हैं, 13.5 और ये बटन आ जाएगा, 15 पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 100। 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 से इसको भी कटेगा। यहाँ देखिए कैसे कटाते हैं, 5 यहाँ 13 पहले कटा देते, 5 2 जा 10, यहाँ लेकिन हमारा है 13, तो 13 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, तो इसका मतलब कैरीज करके छोटा करके 3 लिख देते, 35 हो जाएगा। तो 5 7 जा 35, 3 से कटेगा, 3 9 जा और 3 5 जा, ऊपर में मेरा 9 बचा और नीचे में 5 2 जा 10 बचा, इसका मतलब 9/9 हो गया आंसर। समझ में आया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन टोटल सोल्व करके दिखाएंगे, चाहे जितना टाइम लगे या और जितना एपिसोड बनाना पड़े। 6 पूर्णांक 2/3 इज टू 7 पूर्णांक 1/2 ये है। तो इसको पहले पूर्णांक तो लेते हैं, 6 18 19 20, 20/3 इज टू 7 दूनी 14 1, 15/2। इसका मतलब ये है इतना बटा इतना, 20/3 और बटा में देंगे कितना, 15/2। यहाँ ये समझिए दोस्तों, बटन में बटा रहता है वो पलट के ऊपर चले आता है, तो 20 ये चले जाएगा 2 ऊपर में, 3 और बाय 15। ये देखिए ये बटा ये है और ई बटा ई, तो ये सबसे नीचे वाला पलट के सबसे ऊपर चले जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, जो जो चीज़ बता रहे हैं ये आगे यूज होगा, इसलिए अच्छा से समझिए। 5 से कटेगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा, और हमको 4 2 जा 8 और नीचे में 3 3 जा 9, यहाँ 3 3 है, तो हमको 8 इज टू 9 आ गया आंसर 3 नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 4 नंबर है, 1/6 इज टू 1/9। अभी बताए थे 1/6 बटन में 1/9, तो ये नीचे 1/6 सबसे नीचे वाला पलट के ऊपर चले जाएगा, 1/9। काहे मच्छर काट रहा है। 3 से 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ऊपर में 3/2 यानी 3 इज टू 2। अगला समझते हैं, नंबर 5, 4 इज टू 5 इज टू 9/2। दोस्तों ये जो है इसमें 3 ठो है, समझिएगा ध्यान से। तो हमको जो है ना, इसको समझिए ध्यान से, 4 इज टू 5 इज टू 9/2 है। किसी तरह से इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म करना है ना, तो डिनोमिनेटर में जो है नीचे में उसको हटाना है। तो डिनोमिनेटर 2 है ना, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, 2 से 2 कट जाएगा, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 9, यहाँ को 2 2 कट गया तो 9 हो जाएगा।
है ना। कितना हो जाएगा 8:10:9। समझ में आया। अगला समझते हैं, ये भी वैसा ही है। नंबर 4 2.5:6.5:8। ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, ये भी पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, इसमें तो था ही नहीं। दोस्तों ये कट जाएगा 25, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये 5 2 जा 10 और ये 5 13 बार में। तो हमको यहाँ 5/2 है, यहाँ पे 13/2 है और इधर 8 है। तो यहाँ रेशियो है, यहाँ पे रेशियो। दोस्तों ये 2 2 हटाना है तो इंटू टू और यहाँ पे इंटू 2। जो चीज़ डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई करने से रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 से 2 कट जाएगा तो हमको हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो होगा 13 और 8 2 जा 16, ये होगा आंसर। लेकिन आप सोच रहे हैं सर यहाँ 2 रहता, यहाँ 3 रहता, तो दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई करते, है ना। ऐसा है क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर रहता, क्योंकि कभी कभी आउट से क्वेश्चन पूछता, अगर रहता तो वैसा ही करते जैसा हम बताए, उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो हम 5 शायद ख़त्म कर चुके, 1 नंबर कंप्लीट है। नंबर 2 शुरू करते हैं। अच्छा, अभी इसमें यूनिट लिखा हुआ नहीं था, इसमें यूनिट है तो इसमें और ध्यान देना पड़ेगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो समझते हैं नंबर 1। यहाँ देखिए 25 पैसा और यहाँ 3 रुपी, तो 75 पैसा है, पी लिख देता हूँ, 3 रुपी है। हम डायरेक्ट इसमें खाली क्वेश्चन नहीं करना दोस्तों, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखिएगा इतना इतना, उसके बाद सोल्व ऐसा ही करेंगे। तो 3 हमको रुपया है, रुपया को पैसा में चेंज करेंगे तो 100, पैसा से पैसा ख़त्म। 75 25 से 3 बार में 25 4 जब 25 दिया, 25 चौका, 3 से 3 भी कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 4, 1:4, यह हो जाएगा आंसर नंबर 2। अगला समझते हैं 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। यहाँ ऐसा सोचिए दोस्तों, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है प्लस 5, तो 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। खाली क्वेश्चन लिख लीजिएगा बस, हम बाकी तो सोल्व करके रहते हैं। 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम टू सेम यूनिट होना चाहिए तभी कटेगा। सिर्फ आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा यहाँ शुरू में। ये कटेगा किसी से और किससे कटेगा, तो 3 से तो दिख ही रहा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 जा 9, या क्योंकि 10 था तो कैरी 1 आएगा, 3 5 जा 15। 7 से कटेगा, 7 3 जा 21, 7 5 जा, तो ऊपर में 5 बचा और नीचे में 3, यानी 5:3 होगा आंसर, है ना। आगे चलते हैं, नंबर 2 बता चुके हैं। 3 में है 1 आवर 5 मिनट। दोस्तों यहाँ फिर से समझ लीजिए, 1 आवर बराबर 60 मिनट और प्लस 5 मिनट, इसका मतलब यह है 65 मिनट, है ना। और नीचे में कितना है 45 मिनट, तो मिनट से मिनट ख़त्म हो गया। 15 5 से 15 5 75, 15 बार में 5 से 5 1 जा 5, क्योंकि कैरी यहाँ आ जाएगा, 5 3 जा 15, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों ऊपर में 13, नीचे में 1 मिनट 15 नमा 145, 5 9 जा 45, तो 9, तो हमारा हो जाएगा 13/9, ये आंसर हो जाएगा। अब बनाए थे 3, आगे चलते हैं। इसमें यूनिट है तो यूनिट ध्यान रखना पड़ेगा। 3 के बाद 4, 8 मंथ 1 ईयर। दोस्तों 8 मंथ, एम लिख देते हैं, लिख ही देता हूँ MONTHS, और 1 ईयर मतलब 12 मंथ, तो मंथ से मंथ कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसका मतलब 2/3 = 2:3, यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर के बाद 5 नंबर। 5 नंबर में है 2 kg इतना ग्राम इतना ग्राम। यहाँ समझिए ध्यान से, चलो यहीं बना के दिखाता हूँ। 2 kg को 2000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, ये पूरा ग्राम में चेंज कर दिए हैं। और नीचे में है, क्योंकि ये ग्राम kg दोनों था, इसको भी ग्राम में चेंज करते हैं। 3 kg है तो 3000 ग्राम हो जाएगा, है ना। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सबसे पहले इसको जोड़ के तब कटेगा।
तो 2000 प्लस तो 2250 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो। और इधर है 3000, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कटेगा 25, 8 200, 25 नमन, यहाँ 25 तो क्या बार हम कटा, 25 चौका 100, 25 4 25 8 200, 25 नमक, 25 गुना 12 बार में कट जाएगा। हाँ, तो उसके बाद 3 जा 9, 3 4 जा, तो हमारा 3/4 यानी 3:4। दोस्तों ये 5 नंबर था। तो चलते हैं आगे, इसको और मोड़ते हैं। इसमें कितना सवाल है, 25 नंबर तक। मुझे लगता है 2-3 एपिसोड बनाना पड़ेगा। तो हम 5 नंबर बता चुके, लास्ट एक और 6 नंबर। तो 1 kg और इधर ग्राम है, तो 1 kg मतलब 1000, 1 किलोमीटर है, थोड़ी kg नहीं, तो मीटर हो जाएगा। और इधर है 750 मीटर, मीटर में इधर खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म, 25 या 75, 25 चौका 100, तो 4/3 यानी 4:3, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3 बता रहे हैं। यहाँ बोला इफ़ A:B बराबर इतना, B:C बराबर इतना, A:C। इसको 2 मेथड से बताएंगे। हमको A/B बराबर दिया हुआ 7/5, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा है B/C = 9/14। दोनों समझिएगा, अलर्ट हो गए। देखिए दोस्तों, B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, तो B दोनों है तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचा से, और यहाँ 9 से कर देते हैं। नहीं तो 9 7 जा 9 7 63, 9 5 जा 45, यहाँ भी 9 5 जा 45, और यहाँ 14 5 70, 70। इसका मतलब हमको निकालना है क्या है, यहाँ A:C, A:C। A बराबर कितना है 63 और C बराबर 70। तो यहाँ फिर कट जाएगा 7 से, 7 नमक 63, 7 दाएँ 70, तो हमको आंसर आ गया 9:10। समझ में आया। लेकिन इससे भी इजी मेथड बताते हैं, लेकिन ये मेथड तब कारगर है जब आपको A B C तीनों बोलेगा, तो A बराबर इतना, B बराबर इतना और C बराबर इतना। लेकिन इससे भी एक और आसान मेथड, इससे ये क्वेश्चन सोल्व होगा, वो भी अभी समझाते हैं आपको। तो वो कैसे, यहाँ समझिए। कहाँ गया नंबर बता रहे थे, 3। फिर से 3 नंबर ये भी है, दूसरा मेथड बता रहे हैं 3 नंबर का। यहाँ A/B × B/C, तो A/B बराबर 7/5 था और B/C बराबर 9/14। एक बार समझ लीजिए पहले कि ये क्या है। A/B है तो A/B का ये वैल्यू है यहाँ, इंटू B/C है, B/C का ये वाला वैल्यू है यहाँ। तो यहाँ देखिए B से B कट जाएगा, तो हमारा बचेगा A/C। इधर देखिए, इधर कटेगा, फिर 7 2 जा 14, तो 9 कुछ नहीं तो 1, 5 2 जा 10, तो यही हमारा निकल 9:10। दोनों मेथड आप सिखा दिए, आपको जो अच्छा लगे, है ना। ये वाला मेथड तब कारगर है, वैसे इससे दोनों मेथड बनेगा, इससे जब ABC तीनों बोलेगा। जैसे ई वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन में यही मेथड अच्छा लगेगा। तो हम इस मेथड से भी एक और क्वेश्चन बना देते हैं, यहाँ वाला 4 नंबर। इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं, दिक्कत होगा, ये ऊपर कर सकते हैं। नंबर 4 बता रहे हैं, यही मेथड से A/B × B/C, 5/8 × 16/25। B से B कट जाएगा, तो हमारा A/C यानी A:C बचे, AC निकालना है। 8 2 जा 16, 5 5 जा 25। इसका मतलब ऊपर में 2 बचा, नीचे में 5, यानी 2:5 होगा आंसर। 2:5 लिखें दोस्तों, ये 4 नंबर का है। इस मेथड से भी बना सकते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, है ना। हम तो बताए आपको। हाँ, अब आते हैं कितना नंबर, 5 नंबर। तो 5 नंबर में सेकेंड मेथड से नहीं बनेगा, क्योंकि ABC तीनों निकालने बोला है ना। तो इसमें वही पहला वाला मेथड काम करेगा। A/B यहाँ था 3/5 से B/C। आपको सीखना है सारा मेथड,
है ना, जितना ज़्यादा सीखिएगा उतना ज़्यादा आपका दिमाग तो खुलेगा। b/c मतलब 10/13। यहाँ देखिए b यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ देखिए हम किसी तरह से इसको खाली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देंगे तो 2 से करेंगे तो 5 2 10 यहाँ भी था, यहाँ कुछ नहीं किए, इसका मतलब 1 से किए मल्टीप्लाई। तो 3 2 6, 5 2 10, यहाँ भी 10 1 10, 13 1 13। एक्चुअल में दोस्तों मल्टीप्लाई कितनों से करो ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कट के तो यही आ जाएगा ना। तो A/B/C, A बराबर हमारा 6 है, B यहाँ से लो दोनों जगह 10 है, और C बराबर 13 है। तो हमारा ये था 5 नंबर का 6:10 और रेशियो 13। एक और बना देते हैं, नंबर है 5/6। A बराबर इतना, B बराबर, सेम सवाल है 6B। 7 से बताएंगे नेक्स्ट दिन। A/B बराबर 5/6, B/C बराबर है 4/7। हमको निकालना है ABC। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ 6 है। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमको 12 आएगा। 12 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से, और 12 बनाने के लिए 4 3 12, 3 से, तो यहाँ भी 3 से। 5 2 10, 6 2 12, 4 3 12, 7 3 21। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं सर यहाँ 4 था, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 6 था, यहाँ से तो भी होता, लेकिन ये फिर कटाना पड़ता है ना, उसमें वैसे भी बनेगा, मैं बना के दिखाई देता हूँ, वो भी ऐसा भी। तो यहाँ 10 हो जाएगा, इस टू 12 हो जाएगा, इस टू 21 हो जाएगा। तो यह हो गया हमको आंसर। लेकिन अगर आप इसी सवाल को अभी जैसा बोले हम वैसा करते तो होता क्या होता, देख लीजिए। A/B 5/6। आप सोचे इतना सारा मेथड क्यों बता रहा है दोस्तों, आपको दिमाग तो खोलना है। अगर खुल गया जिस दिन दिमाग ना, तो फिर अब मेरे पास पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेकेंड मेथड बता रहे हैं इसका, इसी वाला 6 नंबर का। और यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 का करेंगे, तो यहाँ भी 6 से। 5 4 20, 6 4 24, यहाँ भी 6 4 24, और यहाँ 7 7 6 7 को 42। ऐसा हुआ। तो यहाँ A/B और C हमारा जो यहाँ आएगा 20:24:42। दोस्तों ये 2 से लेकिन कटता देखो, तो 2 10 2 12 2 21 और यहाँ भी सेम यही आंसर आया था, लेकिन इसमें कटाना नहीं पड़ा क्योंकि एलसीएम लिए थे शुरू में ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए मैं अपने दोस्त को शेयर कर देना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 8A बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें फर्स्ट पार्ट में मैं 6 नंबर तक बता चुके हैं। आज हम 7 से आगे बताएंगे, देखते हैं ख़त्म हो पाता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। 7 नंबर का स्टेटमेंट है, डिवाइड 360 रुपी बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो 7:8। तो कुणाल को जो रेशियो है यहाँ पहले लिख लेते हैं, KUNAL, कुणाल और मोहित MOHIT, मोहित इज इक्वल टू कितना है, 7:8 है ना। तो यहाँ हम पहले टोटल निकाल लेते हैं, रेशियो TOTL, टोटल RATIO, रेशियो इक्वल टू 7 + 8, तो हो जाएगा 15। दोस्तों सबसे इजी मेथड बता के दिखाते हैं। तो हमको कुणाल का निकालता है, तो है ना, कुणाल, रुपी ऑफ कुणाल, या कुणाल लिखते हैं, सॉरी कुणाल लिखना है ना, KUNAL। कुणाल को कितना मिला दोस्तों, 7, टोटल कितना है 15, और रुपया कितना है 360। बस इसको सिर्फ कटाना है, 15 से कट जाएगा, 15 2 30, यहाँ लेकिन 36 है, 6 रह जाएगा, 15 4 तो हो जाएगा 7 4 7 चौक 28 का 8 हासिल, 2 7 दूनी 14 15 16, तो कितना रुपया होगा 168 रुपये। ये कुणाल का हो गया है ना। अब हमको फिर से निकालना किसका, मोहित का। तो
MOHIT सबसे इजी मेथड बता रहे हैं। मोहित का रेशियो कितना है 8, टोटल कितना है 15, टोटल जो ये निकाले थे, और पैसा कितना है 360। लेकिन आप सोच रहे हैं ये कट जाए कितना बार कटा 24 में, और 24 8 जा 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 दूनी 16 17 18 19 192 है ना। तो 192 ये किसका हो गया मोहित का। अगला चलते हैं, ये है दोस्तों, इसको और भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी इसको फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। फ्रैक्शन बोल रहे हैं लीनियर से अलजेब्रा से भी बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड था। फिर भी एक बार बताता हूँ, जो रेशियो है वो लिख दिए, उसके बाद टोटल हमेशा लिखते हैं, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर में रखते हैं, टोटल नीचे में, और जितना पैसा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगला है नंबर 8, डिवाइड 880 बिटवीन राजन एंड कमल इन द रेशियो दिया हुआ। तो पहले हम लोग यहाँ देख लीजिए, राजन एंड कमल KAMAL, रेशियो दिया हुआ कितना 1/5:1/6। दोस्तों पहले तो इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए 1/5 और यहाँ 1/6, तो 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो 30 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, और यहाँ 6 5 जा 30, 5 1 जा 5। तो हमारा ये राजन का हो गया, पहला वो राजन था, तो राजन का रेशियो कितना हुआ 6, और कमल का हुआ 5। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ला लिए। अब टोटल निकाल लेते हैं, टोटल रेशियो हो जाएगा RATIO 6 + 5, तो हो जाएगा 11। अब हमको डिवाइड करना है, तो राजन का रुपया निकाल लेते हैं, RAJAN, राजन कितना है 6, टोटल है 11, पैसा कितना है 880, 11 8 जा, और 0 था 0 लिख लेते, तो 6 8 6 48 48 0, इतना रुपया हो गया 480। दूसरा है कमल, कमल का हो जाएगा कितना, कमल का फ्रैक्शन कितना है, सॉरी रेशियो 5, टोटल है 11 880, ये फिर से कट जाएगा, 11 8 जा 80, 8 5 40 यानी 40, और 1 0 और था तो 400 है ना, तो इसका आ गया 400। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारा है अगला आते हैं, ये भी 9 नंबर सेम ऐसा ही सवाल है, इसको अलजेब्रा से भी बनेगा, लेकिन ये हम सबसे इजी मेथड लगा रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन वाला। डिवाइड 5600 या 5600 बोल सकते हैं बिटवीन ABCD रेशियो 1 to 3। तो यहाँ दिया है A,BNC, और रेशियो क्या दिया हुआ है RATIO 9:16, सर किसका लिख रहे हैं, ABC 1:3:4, ये दिया हुआ है 1:3। तो टोटल निकाल लेते हैं पहले, टोटल जो हो जाएगा 1 + 3 + 4 = 8। तो हमको A का जो निकालना है, तो A का कितना 1, और टोटल है 8, और पैसा कितना है 5600। तो ये 8 6 का आता है 8 7 56, 700 रुपये पहला का A का आ गया। B का निकालना है, तो B का है कितना फ्रैक्शन आ रहा 3, टोटल है 8, और पैसा है 56, ये फिर कट जाएगा 7 बार में, 7 3 जा 21, और 00 था 00 हो जाएगा इतना रुपया। अगला चलते हैं C नंबर, C का रेशियो है फ्रैक्शन है 4, टोटल है 8, 5600, 8 7 56 700, 7 4 जा 7 4 28, तो 28 और 00, तो हो जाएगा कितना 2800। दोस्तों इसको अगर ऐड करेंगे ना तो यही हो जाएगा, टोटल कितना था जितना था यानी 56,000 है ना, तो हमको खाली पता ना था अलग अलग। अगला चलते हैं, ये बनाया है 9 नंबर, 10 बता रहा है। टेम्बर है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:16 टू मेक द रेशियो 2:3। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा नंबर ऐड करेंगे जो इसमें जो ई बन जाएगा, तो पता तो है नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं 8 x मान लेते हैं। तो यहाँ लेट द नंबर इज इक्वल टू x मान लेते हैं।
यहाँ बोला है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द टर्म रेशियो इतना, तो 9 रेशियो को हटाएंगे तो बाई 16 एक्स ऐड करना है प्लस एक्स ऐड करना है, तो ये बन जाएगा कितना 2/3। सीधा लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया? कौन सा नंबर ऐड करेंगे जो इतना बनेगा, तो हमको पता नहीं है, मान लेते हैं एक्स, ये इंटू ये होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। 9 प्लस एक्स 2 इंटू 16 प्लस एक्स, 9 3 जा 27 प्लस 3x 16 2 जा 16 32 प्लस 2x 3x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x 32 ये 27, 3x में 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो x और 32 में 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा 5, 7 5 12, तो हमारा वो नंबर क्या निकल गया 5 निकल गया है ना, जो माने थे वो नंबर निकल गया 5। चलते हैं आगे। अगला है नंबर 10 बता चुके हैं, 11 बता रहे। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सेम चीज है ना, फ्रॉम द टर्म ऑफ रेशियो 17:13 सो डैट द रेशियो 7:15। यहाँ भी मान लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। इसमें सब्ट्रैक्ट बोला, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 17/33 माइनस एक्स कितना बन जाना चाहिए 7/15। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इंटू ये जाएगा तो 15 17 माइनस एक्स 7 33 माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 17 पंच 85 का 5 17 पंच 85 का 5 हासिल 8, 17 1 का 17 और 8 17 3 17 10 27 25, एक मिनट 17 पंच 50 का 5 8 17 1 का 17 और 8 7 15, हाँ 25 सही है, माइनस 15 एक्स। उसके बाद हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई 7 या 21 का 1 हासिल 2 7 या 21 22 23 और माइनस 7x माइनस 15x, ये इधर आएगा तो प्लस 7x इक्वल टू 31, ये इधर जाएगा तो माइनस 255। यहाँ समझिए 231 है 255 गया, इसका मतलब माइनस होगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है। 4 में 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 5 में 2 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, इधर पे कितना होगा 8 7 6 7 6 13 7 7 14 8 9 9 7 16 8 7 15, तो इधर हो जाएगा माइनस 8x, क्योंकि यहाँ 7 है 15 देना है तो माइनस 8 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। x इक्वल टू 24 बटन में 8 जाएगा तो कट जाएगा कितना बार में है ना, 8 3 जा 24, तो 3 आंसर हो जाएगा। ये 11 नंबर था। अगला चलते हैं दोस्तों 12 नंबर, थोड़ा सा मोड़ लेते हैं इसको। 12 नंबर बताते हैं। 12 नंबर में है द नंबर 2 numbers are in the ratio 7:11. If 7 is added to each of number, the ratio become 3:2:3. Find the number. दोस्तों ये नंबर है लेकिन नंबर पता नहीं क्या है, तो मान लेते हैं लेट 2 नंबर है। फर्स्ट नंबर जो है कितना है 7, तो हमको लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं कितना 7 था रेशियो, तो x 7x मान लिए, क्योंकि रेशियो को जब x मल्टीप्लाई खुद से कर देंगे वेरिएबल से तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड नंबर जो हो जाएगा वह है कितना 11x। अब यहाँ बोला 7 इज एडेड टू ईच नंबर, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7x और बटन में है 11x, दोनों में कितना ऐड करने बोल रहा है 7 ही ऐड करने बोल रहा है। यहाँ भी 7 ऐड, यहाँ भी 7 ऐड, तो ये नंबर कितना बन जाएगा 2:3। ये कंपटीशन में भी काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, तो e इंटू ई होगा, e इंटू ये इस तरह से अभी बना रहे हैं लगातार। 7x प्लस 7 इधर है 2, 11x प्लस 7, यहाँ 7 3 जा 21x प्लस 7 3 जा 21, 11 2 जा 22x प्लस 7 2 जा 14।
यहाँ 21x हैं, ये 22x घटेगा, 14 है 31, 21 इधर घटेगा तो 14 है 21 घटेगा तो -7 हो जाएगा, और इधर 21 है -22 जाएगा तो -x, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया। क्या आंसर आ गया? तो आंसर नहीं, हम नंबर माने थे एक 7x माने थे, दूसरा 11x माने थे, तो फर्स्ट नंबर यहाँ हो जाएगा क्या, फर्स्ट नंबर 7 और x इक्वल टू 7 आया तो 7 7 जब 49 पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर माने थे, सेकेंड नंबर क्या माने थे 11x, 11 इंटू 7 तो 11 7 जा 77, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है 12 नंबर, टोटल है कितना 15 25 तक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता एक वीडियो में होगा ये, और अभी और चलना पड़ेगा। कितना बना चुके हैं अभी, 12 बना चुके हैं, 13 बनाएंगे। 13 नंबर में है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, ये सेम सवाल है 5:2, लेकिन टोटल सवाल बनाना इसलिए लंबा चल रहा है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच अदर रेशियो बिकम 1:2, फाइंड द नंबर। चलो मान लेते हैं इसको भी धराधर, सेम सवाल है लेकिन इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सीधा लिखते हैं लेट फर्स्ट नंबर, दोस्तों n लिख देते हैं, आपको सिर्फ समझना है ना, आप पूरा जैसे लिखे थे भी वैसा लिखिएगा। तो 5x है ना, सेकेंड नंबर 9x, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5x 9x सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ईच, -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाना बोल रहा है, ये इंटू ये होगा 5x -3, 2 से मल्टीप्लाई, 1 से ये मल्टीप्लाई करेंगे 9x -3, तो 5 2 जा 10x, -3 2 जा 6, 9x -3, तो 10x माइनस 9x, ये प्लस में इधर आएगा -3, ये माइनस इधर जाएगा तो +6, 6 है 3 देना है 3, और 10x है 9x देना है तो x इक्वल टू हमारा 3 आ गया। तो हम जो फर्स्ट नंबर यहाँ लिख लीजिएगा, खाली फर्स्ट नंबर माने थे 5 इंटू x इक्वल टू 3 आया तो 5 3 पहला 15 हो गया। सेकेंड जो माने थे 9x, 9 इंटू 3 9 27 27 हो गया। ये सब नीचे लिखिएगा इधर, है ना, फर्स्ट नंबर इक्वल टू इतना, सेकेंड नंबर इक्वल टू इतना। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। 7 से बनाना है अभी, सत्य है कि तो एक और दो वीडियो चलेगा, एक दो वीडियो। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ देयर एलसीएम इज 118, फाइंड द नंबर। दोस्तों इसको जैसे भी बनाए थे वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं तो दूसरे तरह से भी लेट मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना 4x, एलसीएम दिया हुआ इतना, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एलसीएम मतलब होता है ये नंबर इंटू ये नंबर, यानी 3x इंटू 4x बराबर कितना दिया हुआ 180। एक चीज़ समझा देते हैं, मान लेते हैं 12 और 6 का एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 2 और यहाँ 6 इंटू 1, तो 6 दोनों में है 6 लिख लिए, 2 इसमें था इसमें नहीं था तो 2 लिख लिए। यहाँ भी देखिए 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 4 इंटू एक्स, एक्स दोनों में है तो एक्स एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ एक्स 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 आ गया, 3 लिख लिए और 4 का 4 लिख लिए, बस सेटिंग हो चुका है। तो हमारा चाहिए x इक्वल टू 180, 4 इंटू एक्स, 4 3 जा 12 से डिवाइड करेंगे, क्या बार में कटेगा 15 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा आएगा 15। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 15, तो 15 त्या 45 45, और सेकेंड नंबर जो है कितना है 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 15, 15 चौका 60, ये होगा। दोस्तों इतना ही रखते हैं, 15 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, अपने दोस्त को शेयर कर देना। हेलो दोस्तों, ईसीपी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 आर्य सवाल का मैथ का एक्सरसाइज 8A बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें ऑलरेडी 2 वीडियो बता चुके हैं, आज हम आपको देखिए हम 14 नंबर तक बता चुके हैं, तो हम अब 15 नंबर तक बताएंगे। और चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए 15 लगाते हैं।
तो 15 नंबर पढ़ते हैं स्टेटमेंट। यहाँ दिया है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो एज 8:3, 6 year hence their age will be in the ratio 9:4, find their present age। तो हम चल रहा था 15, तो प्रेजेंट एज निकालना है ना, तो PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ किसका, ए बोल रहा, कितना है 8, तो हम मान लेते हैं 8x। उसी तरह से प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ किसका बी, कितना है 3, तो हो जाएगा 3x। 6 year hence मतलब 6 year hence सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x और इधर है 3x। 6 साल बाद, 6 साल बाद प्लस 6, दोस्तों ये अगर 6 साल बाद है तो ये भी, जैसे मान लेते हैं अभी हम 28 साल के हैं, 8 साल पहले अगर हम कितना साल 20 साल के होंगे, तो अब आप लोग अभी 14 साल के हैं, तो 8 साल पहले आप तो कितना साल 4 साल के होंगे, सॉरी कितना होंगे 6 साल के होंगे, है ना। खेल वही है, जैसे हम 2 साल बाद अगर 30 हो जाएंगे, तभी आप पर 14 हैं, तो 2 साल बाद 16 हो जाएंगे, वैसे अब 13 होंगे मुझे लग रहा। तो दोनों में बढ़ेगा 6 year hence। यहाँ अगर नहीं बोलेगा कि सिर्फ ये बढ़ा है तो दोनों बढ़ाना है ना। 6 year hence प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 9:4, मतलब 9/4। क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है, ये इंटू ये सारा में यही हो रहा था। तो 4 यहाँ पे 8x प्लस 6, 9 यहाँ पे 3x प्लस 6, 8 चौका 32, 32x प्लस 8 6 चौक 24, 24 9 27, 27x प्लस 9 चौक 54। तो 32x माइनस 27x इक्वल टू 54, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में 24, तो 54 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 30, इधर 32 में 17 घटेगा तो हो जाएगा 5x। x इक्वल टू 30/5, 5 6 जा 30, तो हमारा x निकल गया 6। लेकिन हमको क्या x निकालना था, आंसर नहीं, प्रेजेंट एज निकालना है। तो हमारा प्रेजेंट पूरा लिखे हैं दोस्तों, एज ऑफ ए, यहाँ एज लिखें AGE, ए प्रेजेंट एज। एक मिनट देख लेते क्या निकालना 15 नंबर का, हाँ प्रेजेंट एज निकालना है, दोनों का निकालना। तो प्रेजेंट एज किसका, ए का अगर निकालना है तो 8 × x इक्वल टू 6 है। अच्छा यहाँ कहाँ से, यहाँ देखिए 8x और 3x, तो 8 6 48, 48 ईयर हो जाएगा। उसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ बी का कितना है 3x, तो 3 × 6 6 18, 18 ईयर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला चलते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर में है द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय में तो मिश्र धातु होता है 9:5। इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय 148.6 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन एलॉय। ये जो दिया है दोस्तों, यहाँ बोला है इफ द वेट ऑफ कॉपर इन एलॉय में ये कॉपर का दिया हुआ है, तो जिंक का निकलना। द रेशियो ऑफ कॉपर, तो रेशियो ऑफ कॉपर चल लेते हैं पहले, RATIO, रेशियो ऑफ कॉपर मतलब तांबा होता है, कितना है, एंड जिंक तो 9 कॉपर का है। उसी तरह से RATIO, रेशियो ऑफ जिंक कितना है 5। ये 9, ये रेशियो है कॉपर का, ये रेशियो है 5 का। वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कितना है 48.6 ग्राम, G4 ग्राम। वेट ऑफ जिंक निकालना है, तो हम मान लेते हैं लेट WEIGST, वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू x ग्राम मान लिए। यहाँ समझिए कॉपर कॉपर का रेशियो है, तो इधर कॉपर का रेशियो है तो कॉपर का वेट बैठाएंगे, ध्यान रखना। और इधर जिंक का रेशियो है
तो जिंक का वेट बैठाएंगे। कॉपर का रेशियो कॉपर का वेट, जिंक का रेशियो जिंक का वेट, मतलब जो सेमना सेमना नहीं, ये इंटू ये होगा, ये इंटू ये होगा। तो 9 इंटू एक्स 9x, 5 इंटू 4 8.6, एक्स इक्वल टू 5 इंटू 4 8.6, बटा में 9 जाएगा, 9 से ये कटना चाहिए, 9 पंच 45, या 3 बचेगा, पॉइंट बैठेगा 9 चौक 36। तो x इक्वल टू इतना इंटू 5 बचा, 5 चौक 20 का 0 हासिल, तो 5 चौक 20 2 22, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा इतना ग्राम, इसलिए यानी 22 ग्राम निकला। और दोस्तों मिस हुआ है कुछ, लग रहा इसमें कुछ मिस हुआ है यहाँ जो है 9 5 45, लेकिन यहाँ हम लिख दिए 4, 9 5 जा 45, यहाँ बचेगा 3, और तो 9 चौक 36, 4 54 आया है, इसलिए मिस हुआ। अब 5 इंटू 54 है, यानी 5.4, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल, 2 5 50 25, 5 25 और 2 27, 27, और एक अंक बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यानी वेट ऑफ कॉपर 27 ग्राम। पॉइंट के बाद 0 का वैलिड नहीं होता है। तो WEIGST वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 27 ग्राम। यहाँ एक बार मिस किए थे, फिर भी देख लीजिए, इसको कटाएंगे ना तो यहाँ आएगा, देखो 9 5 जा 45 होता है ना, और 3 बचेगा है ना, और 9 4 जा 36, 16 बता चुके हैं। अगला चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में द रेशियो SI है, ये भी क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल 8:3। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज, है ना, कितना दिया है 375, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल। सेम क्वेश्चन, यहाँ पहले लिख लेते हैं ना, रेशियो ऑफ बॉयज RATIO, रेशियो ऑफ किसका दिया हुआ चल रहा है कितना 17, बॉयज BOYS 8, उसी तरह से RATIO रेशियो ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना है 3, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को ऊपर कर लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स GIRLS कितना दिया हुआ है 375। हमको नंबर ऑफ बॉयज निकालना है ना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज को X मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू X। अभी बताए थे यहाँ बॉयज का रेशियो बॉयज का है, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बॉयज का रेशियो बॉयज का नंबर, यहाँ दिया है गर्ल का रेशियो और गर्ल्स का नंबर, है ना, E इंटू ई 3 इंटू एक्स 3x, 8 इंटू 375, x इक्वल टू 8 इंटू 375 बटा में 3, ये 3 मल्टीप्लाई दे जाएगा 7 3 10, कट जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ लेकिन 7 था, कैरी 1 आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू, है ना, 8 5 40 का 0 हासिल, 4 12 चौका 50 50, 8 2 16, 4 20 का 0 हासिल, 2 8 1 8 2 10, 1000 हो जाएगा। तो 1000 आ गया, यानी क्या माने थे, नंबर ऑफ बॉयज, इक्वल टू 1000 आंसर। अगला चलते हैं दोस्तों, 17 बता चुके हैं, लेकिन है 25 तक होगा, लग तो मेरा इधर और हार्ड वाला कैलकुलेशन वाला। नंबर 18 बनाते हैं, अभी सेम तरह का सवाल चल रहा है। द रेशियो ऑफ मनी इनकम टू सेविंग ऑफ अ फैमिली इज टू 11:2। इफ द सेविंग इज 2500, फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो समझिएगा दोस्तों ध्यान से, रेशियो ऑफ RATIO, ये ध्यान से और समझिए, इसमें ज़्यादा जुड़ जाता है, ये लंबा चलेगा थोड़ा सा। 18 नंबर में दिया हुआ है रेशियो ऑफ मंथली इनकम, रेशियो ऑफ इनकम
INCOME कितना दिया हुआ है 11। उसी तरह से RATIO रेशियो ऑफ इनकम के बाद सेविंग। इनकम मतलब कितना कमाते हैं, सेविंग मतलब कितना, लेकिन हमको यहाँ एक्सपेंडिचर भी निकालना था, उसका भी रेशियो निकालने लेते। RATIO रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ये इसलिए निकाल रहे हैं, इसलिए निकालना है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बोला है। TURE तो 11 माइनस 2, क्योंकि मतलब इनकम मतलब 11 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया खर्चा करते हैं, तो कितना बचाते हैं, इसका मतलब 9 रुपया बचाते हैं, यानी 9 रेशियो बचाते हैं। एक्सपेंडिचर का रेशियो 9 आ गया। अब तीनों में से हमको दिया हुआ क्या, सेविंग दिया हुआ है ना, सेविंग दिया हुआ कितना, सेविंग दिया हुआ 2500। हमको निकालना है इनकम, तो मान लेते हैं इनकम को x, लेट INCOME इनकम इज इक्वल टू x रुपया। तो हमको देखिए ये जो दिया है ना, ये सेविंग दिया हो, सेविंग कितना 2, तो 2 रेशियो रिप्रेजेंट करता है 25 को। हमको निकालना है इनकम, इनकम कितना 11, तो 11 रिप्रेजेंट करेगा x, क्योंकि इसी को माने थे, ये गुना ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x 11 इंटू 2500 x इक्वल टू 11 इंटू 2500 और बट्टा में 2 जाएगा, 2 से 1 कट भी जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 से 0, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, 11 1 जा 11 और 2 13, तो 13,750 ये क्या निकला इनकम INCOME है ना 13,750। अच्छा एक चीज़ जान लो, ये इनकम निकल गया और ये कहाँ एक्सपेंडिचर, इसमें ये घटा देंगे तो सेविंग हमारा, सेविंग को ये कौन सी सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर बच जाएगा। वैसे भी बना सकते हैं, यानी तो आपको मन करता है कि नहीं हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए सेविंग कितना है, सेविंग कितना है 2500, लेकिन हमको निकालना है अभी क्या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9, तो 9 मान लेते हैं y, तो यहाँ दूसरा मान लेंगे लेट एक्सपेंडिचर सॉरी EX EXPENDITURE इक्वल टू y मान लेते हैं, तो y इंटू 2y इज इक्वल टू 9 इंटू 2500, y इज इक्वल टू 9 इंटू 2500 बाई 2 कट जाएगा टी1 में, ये भी कटाया तो 1 2 कितना आया था 1250, तो y इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 9 5 45 का 5 हासिल 4 9 2 18 19 20 22 का 2 हासिल 2 9 का 9 2 11 11,250 ये एक्सपेंडिचर निकल गया। लिख देते हैं EXPENDITURE 11,250। बोले ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, ये इसका है ना, अभी जो बनाए है ना, वैसे घटा के भी सकते हैं, जैसे इनकम निकाल ली है और सेविंग पता है तो इसमें ये घटाते हैं तो भी यही आता, ये वाला जो आता, दोनों मेथड से बताया हम। नेक्स्ट चलते हैं, पेज तो भर गया, नया पेज निकालते हैं। क्वेश्चन ले गया, कितना नंबर बना चुके हैं 18 नंबर बना चुके हैं, 19 नंबर बना रहे हैं। 19 नंबर में है अ बैग कंटेंट, देखिए 20 से इधर सेम तरह का सवाल है, 19 तक सेम तरह का सवाल था। अ बैग कंटेंट 250 इन द फॉर्म ऑफ रुपी 50 पैसा 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो कितना कितना है, फ्रॉम ऑफ रूपी 1 रुपया वाला है, 1 रुपी लिखना चाहिए था, 50 पैसा 25 पैसा कॉइन, रेशियो दिया हुआ इतना इतना, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन इन इस टाइप। दोस्तों तो प्रत्येक टाइप का कितना हम मान लेते हैं, लेट 1 रुपी RUPEE कॉइन, कॉइन्स COINS इक्वल टू 5 है, तो मान लेते हैं 5x है। 50 पैसा कॉइन 50 P4 पैसा कॉइन्स
कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, तो 8x, उसके बाद अगला है 25 पैसा कॉइन कितना है 4x, और टोटल जो पैसा है मनी है कितना है, टोटल जो मनी है इतना है। यहाँ समझिएगा ध्यान से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखिए 1 रुपया वाला कॉइन है, मान लेते 5 तो है तो 5 रुपया हो जाएगा, 10 तो है तो 10 रुपया होगा। तो 5x कितना रुपया, 1 रुपया वाला, तो इतना हो गया। 8x 50 पैसा वाला, 50 पैसा मतलब हाफ रुपया, 1/2 रुपया, इसको रुपया में कन्वर्ट कर लिया। इतना कॉइन है और है 25 पैसा वाला, मतलब 1/4, और टोटल पैसा जब जोड़ेंगे तो 750 है। ये इससे कट जाएगा तो हमारा बचेगा कितना x, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 4x, और ये 5x को 1 से करेंगे तो 5x ही रहेगा, और इधर है 750, तो 5 4 9 1 10, 10x इक्वल टू 750, x इक्वल टू 750 बटा में 10 जाएगा, एक कट जाएगा तो हमारा आ गया 75। ये x निकला दोस्तों। लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन। पहला नंबर ऑफ कॉइन ये माने, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना, तो उसमें भरना है और आराम से आ जाएगा। हम बना रहे हैं अभी दोस्तों 19 नंबर। तो यहाँ माने थे 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन जो है ना 5x, 5 × 75, तो हो जाएगा 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, 5 7 या 35, 37, तो 37 को निकल गया कौन चीज़, ये 1 रुपया वाला। अगला है 50 पैसा वाला कॉइन। 50 पैसा वाला कॉइन जो है कितना है 8x, तो 8 × 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा। उसके बाद है 25 पैसा कॉइन, कितना है दोस्तों 4 × x 75, क्योंकि x 75 निकले, 75 दूना 150 दूना 300, 300 निकल जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बताएंगे कितना 20 नंबर से। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। अपने दोस्त को शेयर कर देना जरूर, थैंक यू। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 8A बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें ऑलरेडी 3 वीडियो में 3 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। आज हम 19 नंबर तक अपलोड कर चुके हैं, 20 से आगे बताएंगे, आज ख़त्म भी हो जाएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, सारा क्वेश्चन सोल्व किए हैं एक तरफ से, इसलिए टोटल क्वेश्चन सोल्व करने के कारण इसलिए एपिसोड ज़्यादा हो गया। पहले क्वेश्चन जो छोड़ देते थे इसलिए जल्दी जल्दी हो जाता है, इस बार क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि छोड़ रहा है तो बच्चा सोचता है कि सर से शायद यही क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए छोड़ देता है ना। सारा क्वेश्चन बना रहे हैं आप ही लोगों के कारण। देखिए 19 नंबर यहाँ बनाए हुए हैं, दिख रहा होगा। अभी हम अभी 20 से बनाएंगे, यानी 20 से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी वे से बनाएंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। 20 नंबर में है इफ़ 4x + 5 रेशियो 3x + 11 = 13 (17). रेशियो भी पढ़ सकते हैं, 1:2 भी पढ़ सकते हैं। x का वैल्यू निकालना समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान वे में समझाएंगे। ये देखिए 4x + 5 ये रेशियो है ना, तो ये डिवाइड में चले जाएगा। हम लोग जानते हैं, जैसे कि ऐसा है 4:5 रहता है, इसका मतलब 4/5 ऐसा लिखते हैं ना, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, 3x + 11 डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ 13/17। बस समझ में आया, 17 लिखे हैं दोस्तों। ये इंटू ये होगा और ये इंटू ये होगा, है ना। तो 17 यहाँ से करते हैं, 17 4x + 5 13 3x + 11, है ना। ये इंटू ये हुआ, ये इंटू ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं। 17 4 68 68, x भी था, 17 5 85 85, 13 39 39 x प्लस 13 10 130 और 13 143 143। तो 68x प्लस में है, इस बार ये आएगा 39x 143। एक मिनट, 13 10 130, हाँ 130 सही है। 85 इधर जाएगा तो -85। 68 हैं, x मतलब ये प्लस मतलब है 39 देना है,
तो 8 में नहीं घटेगा, तो 18 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, यहाँ बचेगा 5 में 3, 3 2 5 2। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 5 13 8, और यहाँ 13 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 5 13 5। तो x इक्वल टू 58/29, ये 2 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो आंसर 2 आ गया, और यही निकालना था हमको। तो 20 नंबर उड़ा दिए दोस्तों, मतलब ख़त्म कर दिए, उड़ाने दिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ सारा ख़त्म भी हो जाएगा, अभी सुबह से उठ के बना रहा है। 21 इफ़ x इज टू y इज इक्वल टू 3:4, तो फाइन इतना, पहले x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे और इसमें बैठा देंगे। यहाँ समझिएगा x/y इज इक्वल टू 3/4, इसका मतलब x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 4 है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसमें भरना, इसमें क्या है 3x प्लस 4y, बटन में है 5x प्लस 6y। आप सोचो ऐसा तो नहीं लिखा हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, e/e उतना बटा इतना, x का जगह 3 भरेंगे, 3 × 3 प्लस 4 × y की जगह 4 है, 5:x, x की जगह 3 है, प्लस 6 × y की जगह 4 है। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, और 6 चौक 24 24। तो यहाँ हो जाएगा 16 9 25 25 बाय, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 9 और 2 1 3, तो 35/39। इसको ऐसा भी ले सकते हैं 35:39, ये आंसर हो गया। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ ये का जो वैल्यू है ना उसमें भरे हैं, बस सोल्व किया है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं 22। अगला है इफ़ x इज टू y इज इक्वल टू 6:11, तो फाइंड द वैल्यू, सेम चीज़ है, मतलब x/y इज इक्वल टू 6/11। हमको भरना है इसमें, यहाँ आगे में भर लेते हैं 8x, आप नीचे नीचे भरते जाएगा, माइनस 3y, बटन में है 3x प्लस 2y। 8x के जगह कितना है 6, माइनस 3y के जगह 11, उसके बाद 3x के जगह 6 प्लस 2y के जगह 11। एक समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मिनट देख लीजिए, x के जहाँ जहाँ है ना वहाँ वहाँ 6 भर रहे हैं। देखिए x 6, y था तो वहाँ 11, वही चीज़ किए। 8 6 48 48, माइनस 11 33 33, उसके बाद है 6 18 18, माइनस सॉरी प्लस है 11 2 जा 22, ये घटेगा 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और यहाँ हो जाएगा 1, 8 2 10, ये हो जाएगा 40। ये कटेगा भी दोस्तों, किससे 5 से, तो 5 3 जा 5 8 जा 40, इसका मतलब 3:8 आया आंसर। कैसा लगा? आसानी है। आगे चलते हैं। इसमें हार्ड थोड़ा था ऊपर वाला, जो कल वाला एपिसोड बनाए थे, यानी एपिसोड नंबर 3, तो उसमें हार्ड था। आप देख लीजिए उधर भी जाके, अगर अच्छा लगे तो, और नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत देखिए। कितना नंबर बना चुके हैं? 23 बना रहे हैं। 2 numbers are in the ratio of 5:7 if the sum of the number is 720, find the number। तो मान लेते हैं लेट द नंबर, कौन नंबर? फर्स्ट, या फर्स्ट लिखे हैं, 1 देके ST लिखना, नंबर इज इक्वल टू दोस्तों 5 माने हैं तो 5x मान लेता हूँ, 5 दिया था रेशियो में। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना है रेशियो? 7, तो 7x। सम मतलब दोनों का जोड़ दिया हुआ, सम कितना दिया हुआ दोस्तों? 720। यहाँ देखिए 720 दिया हुआ, सीधा आप क्वेश्चन में आ जाते हैं, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x पहला नंबर था, सेकंड नंबर 7x इज इक्वल टू कितना है? 720। तो 5 प्लस 7 5 12, 12x इज इक्वल टू 720, तो x इज इक्वल टू 720, और ये 12 डिवाइड में जाएगा, 12 5 12 6 72, 6 बार में और 0 था तो 0, तो x इक्वल टू हमका निकल गया 60। तो क्या आंसर आ गया? नहीं,
हमको नंबर निकालना है, इसमें भरना पड़ेगा। एक नंबर ये माने हैं, एक नंबर ये माने। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा कितना, n लिख देते हैं दोस्तों, पूरा लिख जाएगा नंबर NUMBER 5 × 60, तो 6 5 30, 300 हो जाएगा। सेकेंड नंबर, इसमें भी n लिख देते हैं, n फॉर नंबर है दोस्तों, पूरा लिखिएगा, यहाँ से लिखे थे क्योंकि हमको लंबा नहीं खींचना, समझाना आपको। 60, 7 5 7 6 का सॉरी कितना हो गया, 7 5 7 6 का 42, 42 और 0 था। ये हो गया आंसर। एक तो 300, एक तो 420। अगला समझते हैं 24 कितने है, इतने है। तो 24 में इसको ऊपर भी कर लेते हैं। विच रेशियो इज ग्रेटर, दोस्तों यहाँ बोल रहा कौन बड़ा है। बनाने का तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन 2 मेथड हम आपको ट्राई करा देते हैं दाएं से, ताकि आपको दोनों में से कोई भी समझ में आए। जैसे यहाँ 5/6 है और इधर है 7/9। ये सबसे पहला मेथड बता रहे हैं। सबसे पहला ये है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर को किसी तरह से सेम करोगे ना, तो वो लाइक डेसिमल कहलाएगा। सॉरी, लाइक डेसिमल बोल रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। लाइक डेसिमल तो डेसिमल वाला में होगा, इसमें लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। तो 6 और 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमको 3 से चलाएंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 3 9 2 18, 18 आ जाएगा। तो 5/6 और इधर है 7/9। हमको नीचे में 18 बनाना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से, नीचे में 2 से तो ऊपर भी 2 से। देखिए 6 3 जा 18 हो गया, और यहाँ 5 3 जा 15, 9 2 जा 18, और इधर 7 2 जा 14। नीचे में सेम हो गया। जब नीचे में सेम हो, ऊपर में बड़ा हो तो बड़ा होगा, और ऊपर में छोटा हो तो छोटा होगा। तो इसका मतलब ये बड़ा है ना, क्योंकि ऊपर में बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? यानी ऊपर क्या था, 5/6, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 का 5/6 ग्रेटर पूछा है ना, तो 5/6 बड़ा है। ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड समझिए, इससे भी आसान। ये सेकंड मेथड बता रहे हैं, लिख देते हैं तो बच्चा सोचा कि उसी का क्वेश्चन चल रहा है। अभी नहीं, उस तरह क्वेश्चन सेकंड मेथड 5/6, इधर है 7/9। इसमें क्या है दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 5 45, 45 होगा। यहाँ शॉर्ट करके छोटा करके लिख देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 5 7 6 का 42। तो यहाँ देखिए, इधर 42 है, इधर 52 है। इसका मतलब ये वाला बड़ा है, जिधर बड़ा आ जाएगा वही बड़ा है। तो इसमें भी आ जाएगा कौन, 5:6 बड़ा है। ये दूसरा मेथड है ना। तो हम दूसरा मेथड से सारा बना के दिखा देते हैं। था नंबर 2/3, इधर है 4/7। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, इधर लिख लेते हैं। इसको इससे करेंगे तो 4 3 जा 12, इससे। इसका मतलब ई बड़ा है, तो 7:3 ये बड़ा हो जाएगा। सॉरी 7:2 बोल रहा है, 2:3 है यार, पता नहीं मेरा भी दिमाग में क्या चल रहा। 3 1/2, इधर है 4/7। ई × ई करेंगे तो 7 1 जा 7, और इधर 4 2 जा 8। इसका मतलब इधर वाला बड़ा है, यानी 4:7 इसमें बड़ा है। 4 नंबर बनाना है। 3/5, 8/13, तो 33 39, 39 ये हो गया, और 8 5 40, इधर 40 हो गया। इसका मतलब ये वाला बड़ा है, इसमें 8:13 है ना। समझ में आया होगा। लेकिन मेथड वो वाला भी सीखिएगा, क्योंकि जब ग्रेटर देन लेस देन बनाने बोलेगा 4-5 नंबर दे देगा इसमें बहुत सारा, तो वो वाला पहला वाला मेथड ज़्यादा कारगर है। अगला हाँ आया तो वैसा ही, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, यही सब। इसमें तो वही वाला मेथड, सेकंड मेथड काम करेगा। फर्स्ट मेथड लगाओगे तो रो दोगे, इसमें वही फर्स्ट मेथड ही काम करेगा। 25 नंबर बता रहा है। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो असेंडिंग बनाना, ये क्या क्या दिया हुआ, 5/6, या नीचे नीचे करके लिखते हैं 8/9, दूसरा है 11/18। सब तो लिख लीजिए। यहाँ समझिएगा ध्यान से। हम बताए थे ये वाला फर्स्ट वाला मेथड अभी बताए थे, 6 9 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 9 और 18 डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल रहे हैं,
किससे चलेगा, 3 से तो चलेगा, 2 से चलेगा, 2 3 जा 6, 9 नहीं चलेगा, 2 9 जा 18, तो 3 से चलाते हैं, 3 1 जा 3 3 3, फिर 3 से चल जाएगा 1 1 1, तो एलसीएम जो हमारा आ गया 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 ही आया। तो 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ 6 3 18, 3 से तो ऊपर भी 3 से, 9 2 जा 18, ऊपर भी 2 से। 18 बनाने के लिए 18 है ये ऑलरेडी, 1 से करेंगे, है ना, देखिएगा ध्यान से। 6 3 18, 18 हो गया, 5 3 जा 15, यहाँ 9 2 जा 18, यहाँ 8 2 जा 16, 18 1 जा 18, 11 1 जा 11। देखिएगा सब में 18 18 18 ला चुके हैं। तो हमको छोटा से बड़ा खोजना, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है 11 बाय, तो 11 बाय 18। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है ये 15 बाय 18। उससे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 16 बाय 18। ये लिख लिए। लेकिन ये किसका फ्रैक्शन है, 11 बाय 18 फ्रैक्शन है किसका, 11:18 का, है ना। अब ये जो है 15 बाय 18 ये किसका फ्रैक्शन है, 5:, लेकिन हमको फ्रैक्शन में ही देना, वो तो समझने के लिए ये सब हम लोग पता करने के लिए ये सब चीज़ किए हैं इतना सारा। अब उस ये किसका 16 बाय इतना, ये किसका फ्रैक्शन है, 8 बाय 8:9 का। बस ये होगा आंसर। समझ में आया होगा, बहुत ही इजी में, दोनों में से आपको सीखना। नेक्स्ट चलते, एक और है 25 नंबर का एक और क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर दिखाते हैं। इसमें तो और ज़्यादा है, 11 बाय 14, 17 बाय 21, 5 बाय 7, 2 बाय 3। एक बार चेक कर लेते हैं, गलत हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। 21 7.5, हाँ चलिए सीख है। अब हमको एलसीएम निकालना, पहले यहाँ निकाल लेते हैं किसका, यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं 14 का, 21 का, 7 का और 3 का। 3 से तो चलेगा दोस्तों, 2 से नहीं चलेगा, तो 3 से ये नहीं चलेगा, 3 7 जा, यहाँ भी 7 नहीं चलेगा, तो 3 1 जा, 7 से चल जाएगा, 7 2 जा, 7 1 जा, 7 1 जा, तो हमारा एलसीएम आ गया 3 × 7 यहाँ पे 2 था, 7 दूने 14, 14 होते तो 14 42, 42 आ रहा, एलसीएम आ रहा 42। तो हमको सबका डिनोमिनेटर में 42 बनाना है, तो 14 या 42, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से, 21 दूनी 42, 2 से करेंगे तो ऊपर भी 7 5 7 6 का 42, 6 से तो ऊपर भी 6 से, 3 को किससे करेंगे 12 36, 13 40, 14 42, 14 से, तो ऊपर भी 14 से। तो हमारा ऊपर आ गया 11, 11 33, 33 बाय 14 42, नीचे में सबका 42 आएगा, 21 दूना 42, उसके बाद 17 दूना 34, नीचे में 7 6 का 42, ऊपर में 6 5 30, 30, नीचे में कितना आएगा 7, 14 42, 42, 14 दूना 28, 28, है ना। अब यहाँ देखिए पता चल गया कि कौन सबसे बड़ा है। हमको देखिए असेंडिंग बोला है ना, डिसेंडिंग बोलेगा सब कुछ उल्टा करेंगे, बस हो गया। सबसे छोटा खोजना 28 है, नीचे में देखना है, नीचे सबका बराबर 28 है, 30 है और 34 है और 33, 28 सबसे छोटा है, तो हमारा 28 बाय 42। इससे बड़ा किसका है 30, ये 30 बाय 42। इससे बड़ा कौन है, ये पहला वाला 33 बाय 42। इससे बड़ा कौन है 34 बाय 42। यहाँ देख लो ना, 28 30 31 33 34, एकदम सीरियल आ चुका है। अब ये जो है ना, ये तो हमारा क्वेश्चन में नहीं था ना, क्वेश्चन में जो था उसको लिखना है। ये 28 किसका फ्रैक्शन है, 2:3 का। हाँ 30 बाय 32 किसका फ्रैक्शन, ये 5:7 का। ये 33 ये है 11:14 का। उसके बाद ये है 34 वाला कितना 17:21 का। समझ में आया, ये आंसर। दोस्तों अपने दोस्त को लेकिन शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए। थैंक यू। नहीं कीजिएगा तो फिर तो तेज खत्म हो जाएगा, जान लो।